वेलकम टू नॉलेज ईडीयू। तो आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं लिविंग थिंग्स की, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं। तो बॉडी मेड ऑफ सेल्स, जैसे कि हमारा जो घर होता है उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी यूनिट ब्रिक होती है ना। ऐसे ही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की जो मेन यूनिट होती है वो क्या होती है, सेल होती है। मूवमेंट कर सकते हैं, ग्रोथ होती है, फिक्स्ड लाइफ स्पैन होता है, न्यूट्रिशन लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, एक्सक्रिएशन करते हैं, रेस्पॉन्सिवनेस और रिप्रोडक्शन। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग थिंग्स की। अब इनको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बॉडी मेड अप ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ते हैं कि जो बॉडी होती है वो सेल्स की बनी हुई होती है। अ सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। एक सेल जो होती है वो बेसिक यूनिट होती है लाइफ की, यानी कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो सब किसके बने हुए होते हैं, सेल्स के बने हुए होते हैं। द बॉडी ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स इज मेड ऑफ सेल्स। प्लांट्स और एनिमल्स, चाहे कोई भी प्लांट हो चाहे कोई भी एनिमल हो, सबकी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई होती है, सेल्स से मिलकर बनी हुई होती है। योर ओन बॉडी कंसिस्ट ऑफ बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स। हमारी खुद की बॉडी, तुम्हारी खुद की बॉडी किससे बनी हुई है, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स से बनी हुई है। ईच सेल इज लाइक अ कंपार्टमेंट विच कंटेन्स अ डिस्टिंक्ट राउंड पार्ट कॉल्ड न्यूक्लियस। हर सेल एक कंपार्टमेंट की तरीके से है, यानी कि जैसे अलग अलग घर मान लो, जैसे कि ये तुम्हारा घर है, तो अब इसमें ये क्या हो गया, तुम्हारा सेल हो गया। और यहाँ पर एक राउंड पार्टिकल होता है, एक राउंड पार्ट होता है डिस्टिंक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। द बॉडी ऑफ एन एलिमेंट हैज सेवरल टाइम्स मोर सेल्स देन अ ह्यूमन, who in turn has a several times more cells than an ant or a lizard or a rose plant. अब अगर हम एलिफेंट की बॉडी के बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा टाइम्स ज़्यादा सेल्स होते हैं एक एलिफेंट में, अगर एक ह्यूमन के कंपैरिजन में बात की जाए। और अगर एक ह्यूमन की बात की जाए तो उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं एज कम्पेयर टू एन आंट, चींटी के कंपैरिजन में, और या फिर एक लिजार्ड के कंपैरिजन में, या फिर एक रोज प्लांट के कंपैरिजन में। दीज आर कॉल्ड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। इन सबको हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स सच एज अमीबा, पैरामीशियम एंड ईस्ट which are made of just one single cell and are called unicellular organisms. अब अगर हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यीस्ट हो गया, ये सिर्फ एक ही सेल से बने हुए होते हैं। केवल एक सेल ही इनका खाना भी खा रहा है, खाने को निकाल भी रहा है, सांस भी ले रहा है, सारे काम ये एक ही सेल से करते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट। ठीक है, तो इसलिए हम इन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अब देखो जैसे डायग्राम में गिवन है, ये अमीबा है हमारा और ये हमारा क्या है, पैरामीशियम है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आइदर भी मैनी सेल्ड, लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे सेल रखने वाले भी हो सकते हैं जिनको हम मल्टी सेल्यूलर बोलते हैं, और एक सेल वाले भी हो सकते हैं जिनको हम यूनिसेल्यूलर बोलते हैं। अब सबसे पहले हम एक एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। अब जैसे ये एक्टिविटी में गिवन है, टेक एन ऑनियन, एक ऑनियन लीजिए, प्याज लीजिए, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। सेपरेट द थिन सेमी ट्रांसपेरेंट पील फ्रॉम इट्स लीफ, उसकी बहुत पतली, बहुत ज़्यादा पतली जो खाल सी होती है लीफ की, एक ऑनियन की, उसको निकाल लीजिए। प्लेस इट ऑन अ स्लाइड, अब उसको एक स्लाइड के ऊपर रख लीजिए। पुट अ ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू ऑन द पील, अब मिथाइलिन ब्लू की एक बूंद उसके ऊपर डाल दीजिए। देन प्लेस अ कवर स्लिप ऑन इट, अब उसके ऊपर कवर स्लिप से ढक दीजिए उसको। एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप, और उसके बाद उसको एक माइक्रोस्कोप के अंदर ध्यान से देखिए। यू विल ऑब्जर्व इरेगुलर टाइनी कंपार्टमेंट्स, आपको इरेगुलर मतलब कि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये इतना है तो ये भी इतना ही बड़ा होगा, इरेगुलर होते हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट देखने को मिलेंगे। इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड सेल्स, इनको हम सेल्स बोलते हैं। अब इन सेल्स की ड्राइंग आप चाहें तो अपनी कॉपी में बना सकते हैं। ये मिथाइलिन ब्लू जो होती है उसकी बॉटल कुछ इस तरीके की होती है, और उसको पानी में घोलते हैं तो वो ब्लूइश कलर का होता है हमारा मिथाइलिन ब्लू, और उसको पानी में घोलते हैं तो वो कुछ इस तरीके का दिखता है। और जब हम ऑनियन को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो कुछ इस तरीके का नजर आता है। आप ध्यान से देख सकते हैं ये इरेगुलर है, कोई छोटा है कोई बड़ा है बहुत, और ये बीच में जो डॉटेड लाइंस दिख रही हैं आपको, ये क्या है, ये हमारा न्यूक्लियस है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं एक्टिविटी 3 की। विद द हेल्प ऑफ अ क्लीन फ्लैट टूथपिक, एक टूथपिक की मदद से जेंटली स्क्रैप ऑफ फ्रॉम द सर्फेस ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ योर चीक, अपने चीक की अंदर की लाइनिंग को थोड़ा सा स्क्रैप आउट कीजिए। एंड पुट इट ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड पुट 1 or 2 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, उसके ऊपर ग्लास स्लाइड से ढक दीजिए और उसमें 1 या 2 बूंद किसकी डालिए, आयोडीन सॉल्यूशन की डालिए।
नाउ पुट अ कवर स्लिप ऑन इट एंड ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप, मेक अ ड्राइंग ऑफ सेल्स। अब उसको माइक्रोस्कोप पे रख दीजिए और उसको ऑब्जर्व कीजिए। इसका मतलब ये हो गया कि अपनी चीक की थोड़ी सी खाल जो होती है ना, खाल सी जो होती है वो निकल आती है, जैसे हम उसको टूथपिक से रब करते हैं। उसको हम किसी भी एक ग्लास लाइट पे रखेंगे, उसके ऊपर 1 या 2 बूंद आयोडीन सॉल्यूशन की डालेंगे। अब उसे कवर स्लिप से ढक देंगे, उसके बाद माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो हमें कुछ इस टाइप के सेल्स नजर आते हैं। दिस एक्टिविटी मस्ट बी परफॉर्म्ड अंडर द स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ योर टीचर और द टीचर हिमसेल्फ और हरसेल्फ शुड डेमोन्स्ट्रेट दिस एक्टिविटी। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर सेफ्टी रीजन। इसकी वजह से किसी भी बच्चे के लग भी सकती है, इसीलिए बच्चों को ये एक्टिविटी अकेले नहीं करनी है, किसी बड़े के सुपरविजन में करनी है। अब आयोडीन कैसा होता है? आयोडीन हमारा हल्का रेडिश कलर का होता है, इस टाइप का होता है आयोडीन। ये उसकी बॉटल है लिक्विड आयोडीन की, और इस तरीके का आपको सेल देखने को मिलेगा माइक्रोस्कोप के अंदर। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टेक अ स्मॉल शुगर क्यूब। अब एक छोटा सा शुगर क्यूब लीजिए, उसको क्रश कर लीजिए, अच्छे से हैमर से तोड़ लीजिए एंड ऑब्जर्व इट अंडर अ माइक्रोस्कोप। डू यू फाइंड एनी कंपार्टमेंट सिमिलर टू दोज ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 2 और एक्टिविटी 3? अब एक छोटा सा शुगर का टुकड़ा ले लीजिए, शुगर के जो क्यूब्स आते हैं, अब उनको हैमर से क्रश कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कीजिए कि आपको ऐसे छोटे छोटे, जैसे ऊपर जो एक्टिविटीज पढ़ी हैं उन कंपार्टमेंट दिखे थे सेल्स, वो दिखते हैं। तो आप सोच लीजिए सबसे पहले। अब मैं आंसर बताने जा रही हूँ। तो इसका आंसर ये है कि नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि शुगर क्यूब जो होता है वो नॉन लिविंग होता है, लेकिन जो कंपार्टमेंट्स होते हैं सेल्स, वो हमेशा केवल और केवल लिविंग बींग्स में ही देखने को मिलते हैं। इसलिए हमको नॉन लिविंग बींग में कोई भी ऐसे कंपार्टमेंट्स देखने को नहीं मिलेंगे। द आंसर इज नो, बिकॉज नॉन लिविंग थिंग्स आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स। अब बात कर लेते हैं हम अपने नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की, जिसका नाम है मूवमेंट। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स शो मूवमेंट। बोथ प्लांट्स और एनिमल्स दोनों मूवमेंट शो करते हैं। मूवमेंट ऑफ एनिमल इज वेरी इजी टू मेक आउट। दे वॉक, रन, स्विम और फ्लाई। जो एनिमल्स का मूवमेंट है वो इजीली हम देख सकते हैं, इजीली बना सकते हैं, मतलब कि कैसे करते हैं वो लोग। तो दे वॉक करते हैं, रन करते हैं, स्विम करते हैं, फ्लाई करते हैं। सच मूवमेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इज कॉल्ड लोकोमोशन। अब जो मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह तक, उसको हम क्या बोलते हैं? लोकोमोशन बोलते हैं। ड्यूरिंग लोकोमोशन द एंटायर बॉडी ऑफ एन एनिमल मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लोकोमोशन के दौरान उनकी जो पूरी बॉडी होती है एक एनिमल की, वो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करती है। दे डू सो मेनली टू गैदर फूड। वो ऐसा क्यों करते हैं? अपना खाना प्राप्त करने के लिए, टू अवॉइड एनिमीज से दूर जाने के लिए, एंड टू सर्च देयर मेट्स, और अपने जानकारों को पहचानने के लिए, उनसे मिलने के लिए। जस्ट एज काउज मूव अबाउट इन सर्च ऑफ ग्रास। जैसे कि काउ जो होती है वो इधर उधर क्यों मूव करती है? जैसे कि उसे कहीं ना कहीं घास मिल जाए और वो खा ले। When disturbed, a frog jumps into the water. अब जब किसी एक फ्रॉग को तुम डिस्टर्ब करोगे, छुओगे, तो वो क्या करेगी? वो पानी में कूद जाएगी, क्योंकि उसे लगेगा तुम उसके एनिमी हो। ठीक है, और भी हम बहुत सारे मूवमेंट्स देख सकते हैं। बट देयर आर सम एनिमल्स विच डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक मूव नहीं करते। वन सच एग्जाम्पल इज सी एनिमोनी। एक एग्जाम्पल है सी एनिमोनी। अब सी एनिमोनी कैसा होता है देख लेते हैं। ये है हमारा सी एनिमोनी, ये जो है। ओके, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। द सी एनिमोनी रिमेन अटैच्ड टू अ रॉक और अदर हार्ड ऑब्जेक्ट इन द सी। एक जो सी एनिमोनी होता है वो अटैच रहता है एक रॉक से या फिर एक हार्ड ऑब्जेक्ट से सी के अंदर। सिमिलरली हाइड्रा इज फाउंड अटैच्ड टू वीड्स इन पॉन्ड वाटर। वीड्स क्या होती हैं? वीड्स जो होते हैं वो ऐसे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो अपने आप उगी आते हैं। हम चाहते नहीं उन्हें उगाना, लेकिन वो फिर भी उगी आते हैं। ऐसी क्रॉप्स जो होती हैं जो फार्मर्स ग्रो करते हैं, उनमें भी कई सारी वीड्स आ जाती हैं। ऐसे ही जो हाइड्रा होता है वो अटैच होता है किससे? वीड से किसके अंदर? पॉन्ड वाटर के अंदर। बट देयर बॉडी पार्ट शो मूवमेंट विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग। लेकिन उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो क्या शो करते हैं? मूवमेंट शो करते हैं, जो कि क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है किसकी? लिविंग बींग्स की। थिंक ऑफ द वेरियस movements of your body parts right now while reading this book. Your heart, your lungs, your eyes, eyelids, etc. अब तुम्हारे भी मूवमेंट हो रहे हैं। देखो बैठे बैठे तुम ये वीडियो देख रहे हो, इस बुक को पढ़ रहे हो। अब तो तुम्हारा क्या हो रहा है? तुम्हारा हार्ट भी काम कर रहा है, तुम्हारे लंग्स भी काम कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना है तुम अपनी सांस को रुक जा भी थोड़ी देर मैं पढ़ लूँ फिर चालू ही हो, ऐसा थोड़ी ना हो रहा है। तुम्हारी तो सांसें चल रही हैं, तो तुम्हारा हार्ट भी काम कर रहा है, तुम्हारे लंग्स भी काम कर रहे हैं, तुम्हारी आंखें भी काम कर रही हैं और तुम्हारी आईलिड्स भी काम कर रही हैं। ओके, हाइड्रा कुछ इस तरीके का होता है।
प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो प्लांट्स होते हैं वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक मूव नहीं करते हैं, बट दे शो मूवमेंट ऑफ देयर पार्ट्स। लेकिन वो क्या करते हैं, शो करते हैं मूवमेंट उनके पार्ट्स का। इफ़ यू टच अ लीफ ऑफ द सेंसिटिव प्लांट, अगर अब तुम टच करोगे एक लीफ को, एक सेंसिटिव प्लांट की जिसका नाम है लाजवांती, इट ड्रूप्स, ये मुड़ जाती है बिल्कुल। आफ्टर अ few minutes the wilted leaf recovers and stands erect। अब कुछ मिनट के बाद जो मुड़ी हुई लीफ होगी वो दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाएगी और दोबारा से एक प्लांट की तरह सीधी हो जाएगी। अब जैसे कोई प्लांट होता है, जैसे लाजवांती प्लांट है, अब अगर हम उनको टच करेंगे, इसलिए उसको टच मी नॉट प्लांट बोलते हैं। अगर हम उसको टच करेंगे थोड़ा सा भी तो क्या होगा, वो अपनी पत्तियों को मोड़ लेता है, लेकिन कुछ समय बाद वो अपनी पत्तियों को फिर से क्या कर लेता है, खोल लेता है और स्टैंड्स इरेक्ट, सीधा हो जाता है। अब जैसे सनफ्लावर है, सनफ्लावर ऑलवेज टर्न टुवर्ड्स द सन। सनफ्लावर का भी मूवमेंट होता है कि वो हमेशा सन की तरफ ही अपना मुंह करे रहता है। ओके, देयर आर मेनी प्लांट्स विच फोल्ड देयर लीव्स और क्लोज द पेटल्स ऑफ देयर फ्लावर्स एट नाइट एंड रीओपन्स नेक्स्ट मॉर्निंग। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, अपनी लीव्स को मोड़ लेते हैं या फिर अपने पेटल्स, फूलों को बंद कर लेते हैं कि नाइट के टाइम पे, और अगली सुबह फिर खोल लेते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं। सब नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो मूव, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी मूव करती हैं। द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मूव टू शो द चेंज इन टाइम। अब जो क्लॉक की हैंड्स हैं, क्लॉक की जो निडल्स होती हैं वो भी मूव करती हैं, किसके लिए, जब टाइम चेंज होता रहता है। द क्लाउड्स मूव अक्रॉस द स्काई, क्लाउड्स भी मूव करते रहते हैं। वाटर ऑफ द रिवर फ्लोज डाउन, द कार रन्स ऑन द रोड। हाउ आर दीज मूवमेंट डिफर फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ अ लिविंग बींग। दे मूव बाय मैकेनिकल फोर्स। वो किससे मूव कर रहे हैं, मैकेनिकल फोर्स से। अब जैसे क्लॉक है, अगर उसमें तुम सेल नहीं डालोगे तो वो कहाँ से मूव करेंगे। वाटर है, वो भी फोर्स लग रहा है पानी का आगे से, इसीलिए वो मूव कर रहा है। क्लाउड्स क्यों मूव कर रहे हैं, क्योंकि हवा का प्रेशर पड़ रहा है। कार्स क्यों रन कर रहे हैं, क्योंकि उनमें पेट्रोल, डीजल, सीएनजी हम कुछ ना कुछ डाल रहे हैं, इसीलिए। Thus the non-living things are moved by some outside force or energy such as battery। ओके, अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की, जिसका नाम है ग्रोथ। फ्रॉम टाइनी टू लार्ज। व्हेन यू वर बॉर्न, जब तुम जन्मे थे, यू वर अ स्मॉल बेबी, तुम एक छोटे बच्चे थे। थ्रू द ईयर्स यू हैव ग्रोन, अब कुछ साल बीत गए, अब तुम बड़े हो गए हो, 6th में आ गए हो। नाउ यू आर अ ग्रोन अप बॉय और गर्ल, अब तुम एक बड़े लड़के या लड़की हो। एंड इन द ईयर्स टू कम यू विल बी एन एडल्ट ह्यूमन, अब आगे आने वाले समय में तुम बड़े होते जाओगे, 12th में आ जाओगे, फिर ग्रेजुएशन हो जाएगी। योर बोन्स बिकम लॉन्गर, मसल्स बिकम लार्जर एंड द अमाउंट ऑफ ब्लड इन योर बॉडी इंक्रीजेस। तुम्हारी जो बोन्स हैं वो बड़ी होती जाएंगी, मसल्स और लार्जर होती जाएंगी, और जो ब्लड का जो अमाउंट है तुम्हारी बॉडी में वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ओके, अब अ टाइनी चिक हैचेस फ्रॉम द एग, एक छोटी जो चिक होती है वो क्या करती है, एग में से बाहर आती है। इट ग्रेजुअली ग्रोज इन साइज टू बिकम अ मैच्योर हैन, ये अपने आप ही अपने साइज में बढ़ती जाती है, क्या बनने के लिए, एक हैन, मैच्योर हैन बनने के लिए। ओके, ऑल एनिमल्स ग्रो ओनली अप टू अ सर्टेन एज, हर जो जानवर होता है वो एक सर्टेन एज तक ही ग्रो करता है। ग्रोथ इन प्लांट्स इज फास्टर एंड इजियर टू ऑब्जर्व, लेकिन प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो बहुत जल्दी जल्दी होती है और आसानी से ऑब्जर्वेबल होती है। फुल ग्रोन प्लांट डू नॉट ग्रो टॉलर। ओके, एवरी ईयर देन ओनली प्रोड्यूस न्यू ब्रांचेज एंड लीव्स एंड देयर ट्रंक्स ग्रो थिकर, जो उनकी जो केवल ब्रांचेज और लीव्स हैं वो नई नई प्रोड्यूस होती हैं, और उनकी जो ट्रंक्स होती हैं वो और ज़्यादा क्या होती जाती हैं, थिकर होती जाती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो, जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो सब ग्रो करते हैं। अब नेक्स्ट एक्टिविटी पढ़ते हैं हम। टेक अ फ्यू बीन और ग्राम सीड्स, अब आप थोड़े से बीन्स के सीड्स या फिर ग्राम के सीड्स लीजिए। सो दैम इन मॉइस्ट सॉइल इन अ फ्लावर पॉट, एक फ्लावर पॉट में मॉइस्ट सॉइल में उनको सो कर दीजिए, ग्रो कर दीजिए। इन 2 to 3 days द सीड्स विल स्प्राउट, अब 2 या 3 दिनों में जो सीड्स हैं वो स्प्राउट हो जाएंगे, ठीक है। ईच सीड विल जर्मिनेट इनटू अ टाइनी सीडलिंग और अ बेबी प्लांट, अब हर जो सीड होगा वो जर्मिनेट हो जाएगा और छोटे छोटे सीडलिंग्स, उसमें छोटी छोटी लीव्स आ जाएंगी, स्टेम आ जाएगी। ऑब्जर्व द हाइट ऑफ द सीडलिंग एंड काउंट द नंबर ऑफ लीव्स ईच डे फॉर 2 weeks। वाटर these plants at regular intervals, the seedling gradually grows into a full plant। Has a chain or table which you have been using for a long period increased in size? क्या कभी चेयर या टेबल जिसको तुम यूज़ करते आए हो बहुत लॉन्ग पीरियड से,
क्या वो कभी बढ़ती हुई देखी? ऐसा लगा कि ये टेबल आज छोटी थी और ये आज इतनी बड़ी हो गई और बड़ी हो गई? नहीं, नो, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं करती हैं। A heap of mud may increase in size, but that happens only when more mud is added externally. एक मिट्टी का जो हल्का सा उठाव होता है वो और ज़्यादा बढ़ता जाता है। क्यों? कब? जब उस पर और ज़्यादा मिट्टी जमा होती जाती है, इसलिए बढ़ता जाता है, बट वो ग्रो नहीं करता है। ओके, तो ये डिफरेंस होता है लिविंग और नॉन लिविंग में। आज हमने ग्रोथ तक कंप्लीट कर लिया अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप अपनी इन कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से कवर कर लीजिए।